कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि भाई जो आप लोगों को ना कहीं और से सीखने को मिल नहीं बड़ा मज़ा आता है दूसरों के घरों में झाँकने का। हालाँकि हमारे मज़हब में ये चीज़ जो है इंस्पिरेशन नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से ये इंस्पिरेशन नहीं होती। ये एक्चुअली में ये दिमाग ख़राब कर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे सर्दियों को। सर्दियाँ अब जाने वाली हैं। तो चलिए आज एक नए टॉपिक पे एक अपने जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप लोगों के सामने, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को जो है अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और उस पे कमेंट करें। आज एक बहुत अहम जो है पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बात करती हूँ मैं ज़्यादातर, तो उस पे एक बहुत अहम डिस्कशन जो है वो चल रही है कि व्लॉगर्स जो पाकिस्तान में व्लॉगर्स हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो जो डेली व्लॉगर्स हैं उनके हवाले से, कि वो जो कंटेंट हम लोगों को सेल कर रहे हैं और जिसकी बिना पे वो मिलियंस में जो है वो कमा रहे हैं, तो वो कितना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग उससे एडिक्टिव हो जाते हैं, और एडिक्टिव हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो एडिक्टिव हैं सब लोग उनसे, ज़्यादातर लोग उनसे। तो वो कितना को फ़ायदेमंद है या किस तरह से जो है फ़ायदे के लिहाज से या नुकसान के लिहाज से हमें कितना जो है वो मुतासर कर रहा है, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में ये बात करूँ तो। तो चलिए हम भी उस पे जो है वो बात कर लेते हैं। व्लॉगिंग एक्चुअली में है क्या? आप अपनी कोई भी ख़ास आपका इंसिडेंट हुआ है, कोई ख़ास जो वाक़या हुआ है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपके कोई ख़ास जो है ना वो थॉट्स हैं, तो एक वीडियो की शक्ल में आप सामने वालों तक वो चीज़ पहुँचाते हैं। कुछ लोगों का तरीका मुख्तलिफ होता है, लिखने की फॉर्म में लोग करते थे या किसी भी तरीके से, लेकिन अब जब से यूट्यूब में ये व्लॉगिंग वाली ये चीज़ आई है, तो लोग वीडियो की फॉर्म में उस चीज़ को दूसरों तक जो है वो पहुंचाते हैं। अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ जब स्टार्ट हुई है, आप लोग देखते हैं व्लॉगिंग, बहुत लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे टॉपिक के साथ, कंटेंट के साथ अपनी अच्छी-अच्छी वीडियोस, इनिशियली बड़े-बड़े नाम सामने आए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मेहनत की, रिसर्च की, जो भी उनकी फील्ड थी, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या फील्ड को लेके वो वीडियो बनाते थे, पूरी रिसर्च के साथ, इंफॉर्मेटिव सारा कुछ वो बनाते थे। बड़े-बड़े अच्छे उसमें जो है ना वो नाम शामिल है। आप लोग जानते भी होंगे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2 ढाई सालों में जो है ना डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग, ये वाला जो है ना नाम पाकिस्तान की यूट्यूब की जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि इन लोगों ने व्लॉगिंग का जो मीनिंग एक तरह से जो चेंज कर दिया है ना, तो वो गलत नहीं होगा कहना। तो पाकिस्तान में स्पेशली बड़े-बड़े जितने भी नाम हैं इस वक़्त, जो टॉप के नाम हैं व्लॉगिंग में, डेली व्लॉगिंग में, अ, अब उनसे इतने ज़्यादा, इनफैक्ट आप लोग अपने घरों में देखेंगे, अपने इर्द-गिर्द देखेंगे, हर दूसरा बंदा जो है ना उनसे मुतासिर नज़र आता है। जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, चाहे वो फीमेल कैटेगरी है, मेल कैटेगरी है या कोई भी है, तो वो लोग उससे उनसे मुतासिर नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान में डेली व्लॉगर्स कर क्या रहे हैं? कौन-सी ऐसी स्पेशल जो है वो आप लोगों को कुछ ऐसी वो स्किल दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं, कुछ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि भई जो आप लोगों को ना कहीं और से सीखने को मिल नहीं सकता था। क्या दिखाया जा रहा है? अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपने अपने बेडरूम्स तक जो है ना वो लोगों को रसाई दे दी। आप लोग जानते हैं, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है दूसरों के घरों में झाँकने का। हालाँकि हमारे मज़हब में ये चीज़ जो है वो सख्ती से मना है, ये जो होता है ना दूसरों की बातें सुनना या दूसरों के घरों में झाँकना या उसके मज़े लेना। लेकिन वो अभी जो फैमिली डेली व्लॉगर्स हैं या टॉप के व्लॉगर्स कह लें, इन्होंने ना इसी दुखती जो रग है ना, नब्ज़ है जो हमारी सोसाइटी की, उसी पे हाथ रखा है कि भई लोगों को इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है दूसरों के घरों में जानने का। तो उन्होंने अपनी लाइफ़ को जो है, लाइफ़ को, अब उस लाइफ़ में जो है, अगर कोई डीपली देखना चाहेगा तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो इंसान को, जिससे कोई देख के कोई फ़ायदा मिल सके। वो जस्ट कुछ
कुछ मोमेंट्स की जो है ना वो खुशी होती है या वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि अब मैं मिसाल पे दे रही हूँ आपको, शादियाँ दिखाई जाती हैं, शादियाँ बहुत ज़्यादा हाई-फाई लेवल की दिखाई जाती हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस और इतना वो एलीट जो है ना कल्चर दिखाया जाता है ना कि वो ज़ाहिर है वो देख के बहुत वक़्ती तौर पे खुश हो रहे हैं, दिमाग में बिठा रहे हैं, अच्छा इस तरह से भी होता है, इन लोगों के पास पैसा है तो इतना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसको आप इंस्पिरेशन नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से ये इंस्पिरेशन नहीं होती। ये एक्चुअली में ये दिमाग ख़राब करना होता है, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में जो है ना वो बोलूँ तो। कि अच्छा ये लोग अगर इस उम्र में भई इस ये काम करके क्या कर रहे हैं, फैमिलीज़ दिखा रहे हैं, अपने घर की चीज़ें, अपनी बातें बता रहे हैं, इनमें से और कौन-सा ऐसा मुश्किल काम है भई जो मैं नहीं कर सकता? अगर यंग एज वाले या टीन एज वाले स्पेशली इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको यही चीज़ लग रही है कि इतने उनकी जो हाई-फाई किस्म की लाइफ़ है, इतना उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो खर्चे हैं, तो ये अगर इतना सा करके ये कमा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो ये चीज़ें सिर्फ़ ये नहीं है कि ये इंस्पिरेशन तक रहती हैं, इंस्पिरेशन तो ख़ैर है ही नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। ये एक स्टेप आगे है जो पाकिस्तान में यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को बहुत हद तक, और सिर्फ मैं ये नहीं, लोग कहते हैं कि इन लोगों को स्पॉइल कर रहे हैं, ये मैं कहती हूँ सभी को कर रहे हैं। जब हमारे जिस तरह के हालात मुल्क के चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास बहुत जो है ना, अब वो मिडिल मिडिल क्लास तबका भी जो है वो उससे भी नीचे लोग चले गए हैं, गुर्बत की लकीर के उधर ज़्यादा उसके करीब हो गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात इंसान के अंदर जो है ना वो पलती हैं। ये नेचुरल है, इसमें बिल्कुल कोई नहीं है कि कोई किसी के बस की बात नहीं, ये चलती हैं। ऊपर से अगर आप लोगों को ये चीज़ दिखाओगे कि बस ये करके, तो भई मैं तो महीने के मिलियंस में जो है वो कमा रहा हूँ और वो चीज़ कर रहा हूँ, तो आप इनडायरेक्टली जो है ना आप उसमें बिल्कुल नेचुरल है कि वो लोग कहेंगे कि भई हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़? ये ऐसा क्या ख़ास कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, या हम नहीं वो चीज़ जो है वो मतलब दे सकते। तो वो इंसान फिर ना मुझे लगता है कि ट्रैक से हट जाता है, हर काम हर इंसान नहीं कर सकता। ये तो पढ़ी लिखी बात है, कोशिश ज़रूर कर सकता है लेकिन कर नहीं सकता। उसके बाद शादियाँ, मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी जो हमारे डेली व्लॉगर्स कर रहे हैं, शादियाँ। अपने बेडरूम्स तक की जो है ना वो चीज़ें वो लेके आते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल कंटेंट लेके आते हैं। मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं करती कि अगर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, यूट्यूब की तरफ से एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप इस पे अपनी स्किल्स दिखाओ, कुछ भी आपके पास स्पेशल है, आप का कोई भी, जाहिर है हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास अल्लाह ताला ने दिया होता है, तो आप अपनी वो चीज़ दिखाओ और आप उस पे अगर कमाने की अपॉर्चुनिटी है ज़रूर कर सकते हो, व्हाई नॉट, ये हर कोई कर सकता है। लेकिन चूंकि पर्टिकुलरली बात हो रही है पाकिस्तानी जो डेली ब्लॉगर्स हैं, और उन्होंने जो 1 डेढ़ साल में 2 साल में जो चीज़ें कर दी है ना, तो बात उनके हवाले से हो रही है कि उन्होंने किस तरह से अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करके जो कंटेंट बनाया है, जिस तरह से लोगों के दिमाग को मैं कहूँगी खराब किया है। एक ही चीज़, अब आप देखें कुछ नया चीज़ होती नहीं, शादी, डांस, लग्जरियस लाइफ, उसके बाद बाहर के टूर्स, फॉरेन जो टूर्स होते हैं वो आए, अब क्या करें वो क्या करें, वो लोग यही चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ तो अपना घर का ये दिखा दिया, किचन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। शॉपिंग शॉपिंग ये शॉपिंग करना, इन लोगों को जो लोग उनको देखते हैं, उनसे इम्प्रेस होते हैं और फिर ख्वाब देखते हैं कि भाई मतलब हमें भी अगर इतना करके ही इतना इंसान कमा सकता है तो हम भी करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए कि ये एक्चुअली में ये आप लोग ही जो इनको व्यूज़ दे रहे हैं, जो आप उनको उनके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो उसी की बिना पे ये जो महीने में 2-2 दफ़ा फॉरेन टूर्स होते हैं, बड़े-बड़े होटल्स में ये जो है फंक्शंस वगैरह करते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों की ही ऑडियंस की बात करें उनकी वजह से है। तो पाकिस्तान में अगर मुझसे पूछें तो ये चीज़ जो है उन लोगों ने इतनी कॉमन कर दी है ना, और अब हर एक चीज को ये चीज़ पता चल गई कि भाई इस तरह से फैमिलीज को इन्वॉल्व करो, एक स्टोरी की तरह सा बनाओ और व्लॉग डाल दो, थोड़े थोड़े क्लिप्स जो है वो पकड़ो, पूरे दिन के 24 घंटों में जो है वो आप लोगों ने जो जो किया है और वो डाल दो। आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी उतनी ही स्मूथ, उतनी ही रॉयल और उतनी ही वो बड़ी प्लेयर टाइप किस्म की होती है जितनी कि आपको उनके ब्लॉग्स में नज़र आती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स में कितनी देर का
जिन जो डेली व्लॉगर्स हैं, कितनी देर का मैक्सिमम व्लॉग आता है? 10 मिनट, 12 मिनट, 15, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होता। तो 24 घंटे में से अगर वो 15-20 मिनट आपको दिखा रहे हैं, तो वो बहुत छान के, वो छान पटक करके, जो वो चीज़ उनको भी दुखती रग का या नफ्स का पता है अपने लोगों की, अपनी आवाम की, कि इनको क्या दिखाएँगे जो बिकेगा। क्या चीज़ जो है ये लोग देखना पसंद करेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, और वो ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर पॉइंट वो आता है कि ठीक है, अगर वो लोग चीज़ें दिखा रहे हैं, फैमिलीज़ दिखा रहे हैं, अपने बेडरूम की चीज़ें दिखा रहे हैं, अपने फॉरेन टूर्स ये वो कर दिखा रहे हैं, तो फिर पॉइंट वो आ जाता है कि कसूर उनका तो नहीं है, कसूर तो देखने वालों का है, लोग उनको व्यूज़ ना देंगे। तो वहाँ पे फिर ये चीज़ जो है अपने लोगों पे अप्लाई होती है, जो अब हर कोई इस चीज़ के लेके बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान में डेली व्लॉगर्स ने कहाँ तक क्या-क्या खराबियाँ कर दी हैं, क्या-क्या दिखा रहे हैं। हर बंदा आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। एक ही कंटेंट को बार-बार बेच रहे हैं, एक ही चीज़ बार-बार कर रहे हैं, यंगस्टर्स का दिमाग खराब कर रहे हैं कि शॉर्टकट लो पैसा कमाने के लिए। अब लोग पढ़ाई को, डिग्री को या उन चीज़ों की तरफ उतना सीरियसली नहीं जा रहे जितना उनको लगता है अच्छा एक यूट्यूबर बन के आप इतना कमा सकते हो तो ये ठीक है, एक आसान रास्ता है। छोटे-छोटे बच्चों को आप व्लॉगिंग स्टाइल में जो है वो पकड़े मोबाइल जो है देखते हो। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि वो लोग बेच रहे हैं और आप उनका खरीद रहे हो। आप वो चीज़ें खरीद रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि वो अगर महँगे-महँगे जो गिफ्ट्स हैं अपनी वाइफ्स को वो दे रहे हैं और वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली आप लोगों से ही निकल रहे हैं वो जो है। आप लोगों को बड़ी वो चीज़ की एक इंस्पिरेशन मिल रही है। क्या इसमें इंस्पिरेशन वाला मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आता कि इन चीज़ों से इंस्पायर होने वाला क्या, लेकिन ये एक मैच्योर बंदा ये बात कर सकता है, लेकिन वो जो जिन्होंने ज़िंदगी में उस तरह से चीज़ें देखी हों, बहुत कुछ इंसान ज़िंदगी में सब कुछ सबको नहीं मिलता, तो उनके लिए वाक़ई वो चीज़ें बहुत अपील करती हैं। और कुछ यही जो ब्लॉगर्स हैं उनको इतना वो कहते हैं ना कि रैप करके बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को लोगों के सामने रखना, तो वो और अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो वो फिर लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं ये लोग जो हैं इनडायरेक्ट तरीके से खराबी पैदा कर रहे हैं। लोगों की वो जो एक एहसास महरूमी होता है ना कि भई ये चीज़ मेरे पास, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं, ये लोगों के नेचुरल है कि अगर कुछ लोग जो हैं नहीं उन लोगों के पास उन चीज़ों का, या किसी हद तक भी नहीं है, ज़्यादा नहीं, कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वो चीज़ें, वो माहौल, वो लग्ज़ूरियस लाइफ़, तो ऑटोमेटिकली हर एक के दिमाग में आएगा ही आएगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये इंसानी फितरत है। और आप किस किस्म की मोटिवेशन जो है वो दे रही हो। तो यहाँ पे उनका जो मोटिव है वो व्यूज़ हैं, डॉलर्स हैं, और वो उस पे पूरी तरह से कामयाब है। लेकिन आया आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह से आपसे मुराद वो टीनेजर, यंगस्टर्स, वो ख़वातीन जो घरों में साथ-साथ काम करती हैं और इनको एक फैमिली की तरह जो है ना, वो उन्होंने इनके जो है वो डेली एडिक्टिव होके इनके व्लॉग्स वगैरह और वो देखने, और कहीं न कहीं दिमाग में, दिल में ये ख़्याल आना कि ओहो! ये लोग मतलब क्या लाइफ़ है इनकी। बिल्कुल भी ऐसी लाइफ़ नहीं है जैसी वो हमें दिखाते हैं। वो हमें 24 घंटे में से जस्ट 15-20 मिनट अपने दिखाते हैं, जो बड़े मतलब वो कहते हैं ना अच्छे-अच्छे से चीज़ वो एडिट करके तो वो हमें दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, कौन इंसान है ज़िंदगी में जिसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है? अब वो हमें क्या, ये उनकी वो उन्होंने सेलेक्ट करना है कि उन्होंने हमें क्या दिखाना है, और उन्होंने क्यों वो सेलेक्ट करना है कि जो उन्हें पता है कि जो चीज़ बिकेगी, वो वही चीज़ सामने लाएँगे जो चीज़ बिकेगी। तो यहाँ पे ये मैं बिल्कुल कहूँगी, ब्लंटली कहूँगी कि ये लोग जो हैं, लोगों की उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्हें अब आवाम की नब्ज़ का पता चल चुका है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, लोग किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, फैमिली कंटेंट, और किस तरह का फैमिली कंटेंट और किस हद तक फैमिली कंटेंट। उसमें स्किल्स हैं, मेहनत है, वो चीज़ एक साइड पे जो है उसको छोड़ दें, तो वो वही बेच रहे हैं। वो वही बेच रहे हैं लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, और जो लोग नहीं कर पा रहे अपनी मुश्किलात से, ज़िंदगी में मुश्किल है, कुछ भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का जो है ना वो बायस बन रही है, और ये लोग उसमें अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। बाद में जितना मर्ज़ी जस्टिफ़िकेशन, व्लॉगिंग बुरी नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, व्लॉगिंग बुरी नहीं है, आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपको एक अपॉर्च्युनिटी दी गई है। अब आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह से यूज़ करते हो, जस्ट अपना फ़ायदा देखते हुए दूसरों के साथ किस तरह से वो कर रहे हो, ये फिर टोटली जो है वो आपके ऊपर है। लोग बहुत मेहनत से जो है, हमने देखा
कि शुरू में बहुत मेहनत से जो है वीडियो बनाते थे, बड़ी तहकीकी वीडियो, मुख्तलिफ चीज़ों पे रिसर्च करके हिस्टोरिकल ये वो वीडियोस बनाते थे। उन पे टाइम लगता है, उन पे बहुत मेहनत लगती थी, रिसर्च होती थी और उसके बाद जो है ना वो कंटेंट लोगों के सामने आता था। लेकिन अब के ज़माने में स्पेशली मैं चूँकि स्पेशली 2 पिछले डेढ़ 2 साल के हवाले से बात कर रही हूँ, जब से टिकटॉकर्स ने यूट्यूब पे शिफ्ट हुए हैं, स्पेशली तब की अगर मैं मेंशन कर दूँ, ये वो ज़माना है। तो वो लोगों को वो जो एक इतनी मेहनत के बाद अगर कोई वीडियो सामने रखता है, रिसर्च करके पूरी वीडियोग्राफी पे मेहनत करके पूरी चीज़ों को सामने ला के एक वीडियो बनाता है काफ़ी दिनों के बाद और उसको वो रिस्पांस नहीं मिलता ऑडियंस की तरफ से, एक बड़ी लॉजिकल सी, एक एजुकेशनल सी, इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो सामने लाके जो कि किसी को अपनी डेली की लाइफ के 10-15 मिनट की दिखा के ये हुआ, ये हुआ, ये खाया, ये पिया, इस होटल में गए, इस कंट्री में गए, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, तो वो लोग भी जो है अब पाकिस्तान में तो पीछे हट रहे हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उस तरह की वीडियोस अब बहुत कम आना जो है वो शुरू कम है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आप दूसरों की तरफ देखें, बहुत बड़े-बड़े लोग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ सामने आते हैं, नई से नई चीज़ लेके आते हैं, लोगों तक नए से नए ढंग से पहुँचा रहे हैं। तो यही चीज़ जो है ना पाकिस्तान में इस चीज़ को लोगों को स्पाई कर रही है, उनके दिमाग ख़राब कर रही है। लड़कियाँ बच्चियाँ जो नहीं है भई, हर किसी का माहौल फाइनेंशियल कंडीशंस एक जैसी नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं पे वो दिमाग में वो चीज़ें आती हैं। कोई इतनी लग्ज़ूरियस वेडिंग जो 12-15 दिन तक चलती रहेगी और उसमें क्या-क्या फंक्शंस होंगे, ऑटोमैटिकली मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये चीज़ें आती हैं, ये इंसानी फितरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होगा कि जो इस चीज़ को समझ लेगा कि ठीक है, जो मेरा नसीब है या मेरे पास जितना है मैंने उसमें चलना है। नहीं, ये आती हैं चीज़ें कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, या मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं भी ऐसा अगर कर लूँ तो क्यों नहीं हो सकता। तो मुझे इस मौज़ू पे बात करनी थी कि बहुत अहम है ये चीज़, अगर हम लोग इन चीज़ों को और किसी ना किसी को गाइड करें, अगर अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं बच्चे स्पेशली टीनेजर्स इससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो उनकी वो रोकना और उनको थोड़ी और तरह की एक्टिविटीज़ में लगाना और इस वो चेन को तोड़ना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर आपको लग रहा है वहाँ से कुछ एंटरटेनमेंट हो रही है तो ज़रूर देखें। लेकिन इस चीज़ से कि आप एडिक्ट हो जाएँ, बिल्कुल दिमाग में से वार कर लें कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो हर महीने वहाँ जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? वो ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? एग्री कर रहे हैं मेरे से या नहीं कर रहे? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जो है वो आप लोगों के सामने आऊँगी। बाय।